Hey guys, my name is Unmik Pandya and welcome to my YouTube channel Everyday Cyber. Here we will learn about cyber security from basics to advanced, and I will teach you cyber security from my experience, and I have experience in conducting VAPT in web, Android, iOS, cloud and network infrastructures. So let us start with our topic. Hey guys, welcome to my YouTube चैनल एवरीडे साइबर। आज से हम हमारा पहला जो स्टेप है साइबर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ने का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि आज का पूरा सेशन इंट्रोडक्शन पे रहेगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है क्या नहीं है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं इसके बारे में। तो आज का पूरा सेशन हम इस पे लेंगे और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कवर करूँगा आज जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, या तो वो लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में। तो उन लोगों को क्लियर आउट हो जाएगा कि लाइक वो कहाँ पे कंफ्यूज रहते थे। मेनली तो आज हम इसमें ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव एंड काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि थियरी वाला पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज पहले ही दिन से मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोग पढ़ने आए और एकदम ही काइंड ऑफ वो हो जाए कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो ये चैनल मैंने इसलिए क्रिएट किया था कि मेरा गोल यही था कि मेरा जो नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। एंड मुझे पता चला है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, उन्हें कभी इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कभी उस चीज़ में चला जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना हो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। आज के इस टॉपिक में मैं मेनली इसके कुछ डोमेन्स है जो हॉट डोमेन्स है वो आज कवर करूँगा। उस पर थोड़ा आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा उस पर, एंड आगे धीरे धीरे करके फिर हम स्पेसिफिक एक डोमेन पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको उसका थियरी पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स एंड उसकी प्लेलिस्ट अलग से होगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक एंड या सो आई विल प्रेजेंट यू माय सम वर्क। सो wait a second, I will just present you my work. Okay, so yes, it is here. This angle would be nice. Okay, so yes, yeah, welcome to Everyday Cyber। हेडिंग से आप पता लगा सकते हैं कि क्या है आज रियल साइबर सिक्योरिटी ट्रूथ्स आज हम कवर करने वाले हैं, बियॉन्ड द हाइप कैरियर्स डोमेन्स इन रियलिटी। सो हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि आज हम क्या इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़ कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। लोग ज़्यादातर इसके बारे में, मैं ये सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंट करने के लिए है कि जस्ट शो केस है ये जो आपके सामने जो प्रेजेंटेशन है वो। बाकी ज़्यादातर चीज़ें मैं मेरे एंड से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, नॉट जस्ट हैकिंग, ठीक है। इसमें सिर्फ हैकिंग नहीं होती है। लोग समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी मीन्स बस बैठ जाओ लैपटॉप और कीबोर्ड खोल के और वो काली लिनक्स की ग्रीन स्क्रीन आती है जिसमें से बहुत सारे अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स ऐसे ड्रॉप डाउन होते हैं रेन की तरह। ज़्यादातर हमने मूवीज़ में और बाकी सब जगह यही देखा है, तो लोगों के दिमाग में भी यही बैठ चुका है। और जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता वो तो बस यही सोचता है कि इसमें बस हैकिंग ही होता है, हैकिंग कर लो मतलब वो साइबर सिक्योरिटी है। नहीं, इसमें सिर्फ हैकिंग नहीं होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। साइबर सिक्योरिटी मतलब इट्स वेरी मच बिग
ऑर्गेनाइजेशन मैं कह सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि रिलायंस है, ठीक है। तो रिलायंस सिर्फ उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो रिलायंस की स्टार्टिंग हुई थी मतलब जो उनके फाउंडर थे उन्होंने पहले कपड़े मतलब जो ये अपने जो कपड़ा होता है जो रॉ मटेरियल होता है उसका बिजनेस चालू किया था। एंड फिर वहाँ से वो धीरे धीरे बढ़े, फिर वो ऑयल ऑयल के बिजनेस में गए, टेक्नोलॉजी के बिजनेस में गए, फिर वो मोबाइल मतलब जो सेल्यूलर डेटा जो हम यूज़ करते हैं नेट उसके बिजनेस में गए। तो धीरे धीरे एक्सपांड होता गया। तो साइबर सिक्योरिटी भी कुछ ऐसा ही है, चालू कुछ एक पॉइंट से हुआ था वो, और फिर वो धीरे धीरे एक्सपांड होता गया। चालू वो एक्चुअली इंटरनेट वाला पॉइंट से ही हुआ था साइबर सिक्योरिटी, कि इंटरनेट आया, इंटरनेट लोग उसको यूज़ करने चालू कर दिए इंटरनेट को। फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी ऐसे ओपन 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 होता गया। ओके, सो इसमें मेन हम क्या करते हैं कि हम तीन चीज़ें कवर करते हैं। हम किसे प्रोटेक्ट करते हैं, हम पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं, सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं और डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड हम इसमें मेनली साइबर सिक्योरिटी कवर्स एंड फोकस ऑन सी आई ए क्या होता है वो हम आगे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो बट इन अनदर वीडियो। एंड सी आई ए का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। सो ये तीन हमारे तीन मेजर स्टेम्स है, हम उसे बोल सकते हैं। ये तीन मेजर हमारे ब्लॉक्स है साइबर सिक्योरिटी के। पूरा साइबर सिक्योरिटी इन तीन मेजर ब्लॉक्स के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो जैसे कि नाम कह रहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि आप जो भी डेटा इंटरनेट पे भेज रहे हो, सामने वाला उस डेटा को रिसीव कर रहा है। तो जब आप भेज रहे हो और सामने वाला रिसीव कर रहा है तो उन दोनों के रिसीवर तक पहुंचने के बीच में अगर उस डेटा को कोई चोरी कर लेता है, ठीक है। चोरी करने के बाद उस डेटा को अगर वो पढ़ लेता है तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी गई, मतलब आपका जो डेटा था वो एज इट इज़ नहीं रहा, रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, बीच में से किसी ने उसे उठा लिया और पढ़ लिया। इंटीग्रिटी मीन्स, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि तो हम इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। हमारा डेटा जब भी हम इंटरनेट पे बेचते हैं या तो हम जो भी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज़ करते हो तो उसमें इंक्रिप्शन यूज़ होता है। आप व्हाट्सअप पे देख सकते हो कि इनक्रिप्टेड मैसेज ऐसा कुछ ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है उस तरीके से। तो बैकएंड में आपका पूरा जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। बाय चांस अगर कोई वो डेटा स्टील भी कर लेता है तो वो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टील हो गया, चलो कोई बात नहीं, बट डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है तो उसे कोई इतना जल्दी उसे डिक्रिप्ट भी नहीं कर पाएगा। तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन रही, एटलीस्ट आपका डेटा तो सेफ है। चलो किसी के हाथ में लग गया बट उसे पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है तो वो करेगा क्या, तो जाने देगा। फिर आती है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स कि अगर कॉन्फिडेंशियलिटी गई आपकी, आपका डेटा लीक हो गया, किसी ने पढ़ लिया, तो इंटीग्रिटी मतलब वो है कि आपके डेटा के साथ कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। फिर वो मॉडिफिकेशन के साथ वो डेटा आपको रिसीवर को भेज देगा। तो जो रिसीवर है वो क्या समझेगा कि इसने ऐसा डेटा क्यों भेजा, वो तो यही समझेगा ना, क्योंकि आप सेंडर है, सामने वाला रिसीवर है। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी को हाई भेजा, बीच में से हैकर ने उस हाई को उठा लिया, उठाने के बाद हाई को मॉडिफाई किया, हाई की जगह कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दिए जो आप नहीं भेजना चाह रहे थे, बट रिसीवर को तो वो वाले वर्ड्स गए, जैसे कि कुछ बुरा लिख दिया या तो गाली लिख दी, कुछ भी लिख दिया फॉर एन एग्जांपल। तो रिसीवर तो यही समझेगा कि आपके एंड से आपने इसको कुछ बुरा बोला है। उसे थोड़ी पता है कि आपकी वो जो कम्युनिकेशन हो रही थी उसके बीच में ये चीज़ हो गई है। तो आपकी इंटीग्रिटी लॉस हो गई। एंड थर्ड इज अवेबिलिटी। अवेबिलिटी मीन्स कि आपका डेटा डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे सर्वर्स में स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे गूगल ड्राइव है तो आप गूगल ड्राइव पे कुछ ना कुछ स्टोर करते हो, अमेज़ॉन की वेब एप्लीकेशन सर्विस है। एंड देन बहुत, मैं ये कुछ एग्जांपल्स है, तो आपका डेटा इंटरनेट पे हर जगह स्टोर्ड है।
अगर आप फिर उसे एक्सेस करना चाहते हो टाइम टू टाइम, जैसे कि ड्राइव की रिक्वायरमेंट पीपल को बहुत जल्दी रहती है, वहाँ पे उनका डेटा होता है, तो सो अगर ड्राइव पे आप उसे एक्सेस करने चाहते हो, बट अगर फॉर एन एग्जांपल गूगल के सर्वर पे किसी ने कुछ अटैक कर लिया और ड्राइव पे आपका जितना भी डेटा है वो आप उस टाइम पे एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपकी डेटा की जो अवेबिलिटी है वो आपको नहीं रहेगी। तो ये तीन जो मेन चीज़ है, CIA ट्रायड कहते हैं इसे, हम पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी इसी पे फोकस करते हैं। एंड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट में क्या है कि क्या क्या होता है, तो यस ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ आएगी योर मनी, आइडेंटिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ आर नाउ डिजिटल एसेट्स। ये जो जो कुछ भी मैंने कहा, आपका पैसा है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी रियल लाइफ आइडेंटिटी अलग हो गई है अब, और डिजिटल आइडेंटिटी अब एक अलग चीज़ हो गई है। क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ कि डिजिटल आइडेंटिटी लोग ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करते हैं, हालांकि रियल लाइफ आइडेंटिटी से। रियल लाइफ में वो कैसे भी रहते हैं, बट डिजिटली उनको बहुत ही अच्छा दिखना है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना है, ऐसा रहना है, किसी को कुछ वो आड़े नहीं आना है, सब एकदम क्लीन रखना चाहते हैं खुद को। हालांकि रियल लाइफ में कुछ लोग होंगे, कुछ लोग नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग देयर लाइफ्स लाइक दिस, लाइक डिजिटल आइडेंटिटी एकदम ही अलग, रियल वर्ल्ड में वो एकदम ही अलग होते हैं। और जो आप एजुकेशन है आपका, जो पढ़ते हैं, जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो मटेरियल वर्क है, तो यस तो वो सब भी एक डिजिटल एसेस में आता है। फिर आपका हेल्थ का जो डेटा है, आप हॉस्पिटल्स जाते हो तो हॉस्पिटल के बिल्स बनते हैं, हॉस्पिटल में आपका डेटा वो स्टोर होता है, तो ये सब एक डिजिटल आइडेंटिटी में इंक्लूड किया जाता है। एंड देन अब हम आगे बढ़ेंगे द डार्क बैक स्टोरी। सो इससे पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए कि आपको क्या ये सब चीज़ों के बारे में पता था कि नहीं पता था, या आपको इससे कुछ और भी ज़्यादा जानना है, आपको जो टॉपिक कवर करना है, आपको जो जानना है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने का ट्राई करेंगे। अगर आपने कमेंट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। इसकी बैक स्टोरी क्या है, थोड़ी डार्क बैक स्टोरी क्या है। सबसे पहले क्या है कि ओपन डिज़ाइन मीन्स आप ऐसा समझोगे कि ये पहले एकदम ही इंटरनेट, जो मैंने जैसा कि कहा कि इंटरनेट ये सब चालू वही से हुआ था कि इंटरनेट बना, एंड देन फिर धीरे धीरे सबको लगने लगा कि हाँ अब धीरे धीरे सारी चीज़ें इंटरनेट पे जाने लगी है, वो इंटरनेट से डेटा जुड़ने लगा है। तो यहाँ पे लिखा है कि इंटरनेट वॉज नेवर डिज़ाइन फॉर सिक्योरिटी, जो बात सच है। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि इंटरनेट इतना ज़्यादा स्प्रेड करेगा। जिसने बनाया है उसको भी कभी आइडिया नहीं होगा कि इंटरनेट इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, लोग इसका इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे, और एक टाइम पे इंटरनेट इज इक्वल टू, अभी के लिए तो मैं इतना नहीं बोल सकता, बट आगे जाके कुछ सालों में ये तो हो ही जाएगा। अभी भी ऐसा काफ़ी लोगों के लिए है, इंटरनेट इज इक्वल टू ऑक्सीजन जैसा हो गया है। इंटरनेट नहीं है तो भाई मतलब इंसान जी नहीं सकता है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो गया है, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए नहीं है, बट कुछ कुछ लोगों के लिए हो गया है। बट एक टाइम पे फिर लोगों ने अभी जो चीज़ अपनी जो ये दुनिया बना ली है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ यही सब है, बट आगे जाके वो रिग्रेट करने वाले हैं फॉर श्योर कि ये सब अच्छा नहीं है, उससे अच्छा पहले की जो लाइफ थी वो ही बहुत बेटर थी, ऐसा करके। उसके बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स है, मैं आपको धीरे धीरे करके आगे बताता जाऊँगा। अभी तो हम इस पे ध्यान करते हैं कि इट वॉज डिज़ाइन टू बी ओपन, एकेडमिक एंड ट्रस्ट बेस्ड, कि सबको अपने भरोसा था, जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है कि ये भी ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब लोग कर रहे थे, तो सबको एक दूसरे पे भरोसा था कि कोई ऐसा तो नहीं करेगा इस तरीके से। तो इंटरनेट जब बना तब इसके लिए बना था कि यस
उसमें सिक्योरिटी का कोई पर्पज़ ही नहीं था, वो बस ह्यूमन लाइफ को थोड़ा इजी करने के लिए इंटरनेट का डेवलप किया गया था। देन इज़ वैल्यू माइग्रेशन। वैल्यू माइग्रेशन में क्या है कि एज बिजनेस इज मनी एंड गवर्नमेंट्स मूव ऑनलाइन, द डिजिटल लैंडस्केप बिकम हाई वैल्यू टेरिटरी। जैसे कि मैंने कहा आपको कि जैसे इंटरनेट आया, लोगों ने यूज़ करना चालू किया, फिर उसके बाद है कि जो भी बिजनेसेस थे वो सब धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे, लोगों का पैसा ऑनलाइन जाने लगा, गवर्नमेंट की सर्विसेज भी ऑनलाइन होने लगी। तो जितने भी जो मेन मेन चीज़ें थी, गवर्नमेंट से लेके, पैसे से लेके, बिजनेसेस से लेके, वो सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो जितना ज़्यादा पैसा जहाँ पे शिफ्ट हो रहा है सॉरी, जितना ज़्यादा पैसा और जो जैसे कि एसेट्स है, डिजिटल एसेट्स, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, वो सब धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट होने लगी है। तो अटैकर्स है, जो हैकर्स है, वो भी कहाँ शिफ्ट होने लगे, ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे। ठीक है, क्रिमिनल शिफ्ट है, थर्ड पॉइंट वही गया कि जहाँ पे उनको पैसा दिखेगा, जहाँ पे उनको दिखेगा, वो लालच दिखेगी, तो लालच की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि अभी क्या है कि किसी को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। किसी को, जो मैं एक सिनारियो देता हूँ आपको कि एक चोर है जो चैन स्नेचिंग करता है, जो लोकल जो चैन स्नेचिंग करता है वैसे चैन स्नेचिंग करता है। अब लोगों ने चैन स्नेचिंग के डर से चैन पहननी बंद कर दी होगी, किसी किसी ने घर पे वो रखते होंगे, या तो कहीं इवेंट पे जाते हैं तभी पहनते होंगे मोस्टली। ठीक है, तो खुल के वो चैन नहीं मतलब उनकी जो गोल्ड चेन होती है वो पहन नहीं सकते वो लोग। तो क्यों? क्योंकि क्राइम होने लगे। ठीक है, तो चेन स्नेचिंग चालू कहाँ से हुआ कि हाँ, किसी ने देखा कि लोग गोल्ड चेन पहन के घूमते हैं, बाहर जाते हैं, वो उनको तो उन्होंने, जिसने भी चेन स्नेचिंग ये जहाँ से चालू हुई, तो वो चेन स्नेचर जो है वो ऑनलाइन लोकल ये सब करता है। ठीक, सॉरी, ऑफलाइन लोकल ये सब चीज़ें करता है। बट अब धीरे धीरे क्या है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने लगी, इवॉल्व होने लगी। तो वो सोचेगा कि अब लोगों ने चेन तो अपने घर में छुपा ली है, कोई तो पहन के बाहर आता है नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो वो लोग भी अभी ये सब सीखते हैं कि हाँ, मैं किसी के साथ फ्रॉड कैसे कर सकूँ, मैं किसी का ऑनलाइन जो पैसा है वो चुरा कैसे सकूँ। उनको ये कुछ आइडिया नहीं होता, वो लोग भी ये सब सीखते हैं, बट इन अ बैड वे, बैड मैनर। उनका बैड माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट से वो लोग सीखते हैं। बट हमको गुड माइंडसेट रखना है और हमें गुड माइंडसेट से सीखना है, गुड माइंडसेट से आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे क्रिमिनल शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे वो जहाँ पे क्रिमिनल जा रहा है वैसे उन क्रिमिनल से हमें बचना है, उन्हें रोकना है, तो हमें भी धीरे धीरे वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। सो एंड टैग लाइन ये है कि अटैकर्स फॉलोड द मनी। जैसा कि मैंने कहा कि अटैकर्स जो थे वो पहले ऑफलाइन लोकली ये सब करते थे, चोरी चकारी। अब वो भी शिफ्ट हो गए हैं, जहाँ पे पैसा है वहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। साइबर सिक्योरिटी इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे कह सकते हैं कि बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। इसमें सभी, आज इसमें मैं ये कुछ 4 मेन डोमेन कवर करूँगा, एंड उसमें से है, वन इज़ रेड टीम, ब्लू टीम, जीआरसी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये सारी की सारी 4 चीज़ें मैं कवर करूँगा। एंड हम ये चारे हम इस ये सभी टॉपिक्स पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, उसमें इन डिटेल जाएंगे। रेड टीम क्या होता है, रेड टीम के अंदर कौन सी सब डोमेन्स होती है, सब फील्ड्स होती है, कौन सा क्या काम करता है। आज मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, ब्लू टीम क्यों अच्छी है, रेड टीम क्यों अच्छी है, जीआरसी क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है। ज़्यादातर हम डिजिटल फॉरेंसिक के बारे में सुनते हैं। हम अगर गवर्नमेंट का आपने ये सब अभी सुना होगा, फ्रॉड होता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, तो वो सब चीज़ें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आती है कि पैसा चोरी हो गया, अब उसे ट्रैक कैसे करें, क्राइम कहाँ पे हुआ था, काइंड ऑफ उस तरीके से। तो मेनली ज़्यादा लोगों को फॉरेंसिक का ज़्यादा पता होगा साइबर सिक्योरिटी के नाम पे कि अच्छा साइबर सिक्योरिटी है तो ये वही चीज़ें करता होगा। अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब करता हूँ, तो कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ये आईडी हैक करना है, वो हैक करना है, ऐसा मुझे बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यार इसका पैसा चला गया तो क्या तू वापस ला सकता है।
तो इससे क्या पता चलता है कि नॉलेज, देखो साइबर सिक्योरिटी जो है उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें उसका नॉलेज ज़्यादा होगा। एक्चुअली उसको नॉलेज तो सभी चीज़ का होना चाहिए, बट जिसमें उसको काम करना है उसको उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। ये बहुत क्लियर सी बात है ऑब्वियसली। बट इससे ये पता चलता है कि लोगों के माइंडसेट में साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है। दो ही डेफिनेशन है, पैसा चला गया तो उसे वापस ले आता है ये लोग, और अगर किसी का कुछ हैक वैक करना हो तो इनको पकड़ के बुला लो। तो दो ही चीज़ पे ज़्यादा ये लोग फोकस करते हैं, बट हमें इस पे फोकस नहीं करना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम इसमें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इकोसिस्टम में सबको एक साथ रह के चलना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी में ऐसा नहीं कि रेड टीम है तो रेड टीम का काम ज़्यादा सबसे आगे रहेगा, वो सबसे लीड पे है, ऐसा नहीं है। ब्लू टीम है तो ब्लू टीम डिफेंस में है, वो डिफेंस करेगी, डिफेंस है इसलिए इम्पोर्टेंट है, नहीं। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड है। इकोसिस्टम का मतलब यही होता है कि आपकी सिस्टम में जितनी भी सारी जो भी डिवाइसेस है या जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी रूल्स है, कुछ भी हो। जैसे हम एप्पल इकोसिस्टम है, एप्पल के जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि वॉच ले लो, फ़ोन ले लो, मैकबुक ले लो, एप्पल का पूरा एक इकोसिस्टम है और सब कुछ इंटरकनेक्टेड और स्मूथली चलता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी का भी इकोसिस्टम है जिसमें ये मेन चार चीज़ें होती है, रेड टीम, ब्लू टीम, जीआरसी एंड डिजिटल फॉरेंसिक। सो बैलेंस तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। किसी का कुछ अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करिएगा। एंड आई होप सो कि ये लाइक ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे नहीं पता कि कैसा रह रहा है, बट आई एम श्योर कि मैं आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा। ओके, सो हियर इज़ रेड टीम ऑफेंसिव सिक्योरिटी। रेड टीम ऑफेंसिव सिक्योरिटी में क्या होता है, द इथिकल अटैकर। मतलब इसमें क्या होता है कि हम हैकर ही होते हैं, हैकर इन अ वे लाइक इथिकल हैकिंग करते हैं। इथिकल हैकिंग की परमिशन लेके कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक राजा है, ठीक है। राजा ने बहुत बढ़िया महल बनाया, ठीक है। महल बनाने के बाद अपनी सेना जो है, अपनी जो सेना है, सेना को भी बढ़िया ट्रेन किया कि अगर कभी कोई अटैक कर दे तो मैं हारना नहीं चाहिए, मेरी सेना उसे उसे हरा दे, जो अटैक कर रहा है उसे हरा दे, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो बट उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया कि व्हाट इफ, क्या पता कि मैंने ये जो पूरी मेरा जो मेरा महल बनाया है, मेरी सेना को मैंने जो प्रिपेयर किया है, अगर जिस दिन कभी अटैक हुआ तो अगर मैं हार गया तो क्या करूँगा ऐसा, क्योंकि मैंने तो मेरे एंड से पूरी पूरी कोशिश करी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो किसी बाहर वाले को बुलाता है, फॉर एन एग्जांपल कुछ ऐसे लोगों को हायर करता है, बुलाता है और उसको बोलता है कि तू ये जो मेरा महल है, यहाँ पे कुछ जहाँ पे सोना वगैरह छुपा हुआ है, वहाँ का मैंने पूरा एकदम मेरी सेना को भी तैयार किया है और मेरा जो खजाना है वो मैंने छुपा के रखा है, तू ढूंढ ले अगर ढूंढ सकता है तो, ठीक है। तो ये काम ऐसा होता है रेड टीम वालों का कि जो ओनर है, जैसे कि वेबसाइट्स जो बनाता है, जो जिस कंपनी की जो वेबसाइट होती है, वो जो ओनर होते हैं वो ही ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी मार्केट में ऑर्गेनाइजेशंस है जो रेड टीम का काम करती है, जिसमें हम इसके सब कोर डोमेन्स है, पेन टेस्टिंग, बग बाउंटी, मालवेयर रिसर्च, OSINT, ये सब इसके सब कोर डोमेन्स है। जिसमें मेनली जब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसे पेन टेस्टिंग कहते हैं, पेन टेस्टिंग भी कहते हैं, बग बाउंटी भी कहते हैं। बग बाउंटी ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है, ठीक है। पेन टेस्टिंग वही होता है कि क्लाइंट आता है, हमें कहता है कि ये रहा मेरा वेबसाइट का URL, आप इसे 1 वीक तक या 10 दिन तक आप इसे प्रॉपरली टेस्ट कीजिए, टेस्ट करें और अटैक करें और मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या जगह ऐसी छूट गई है जहाँ पे मैंने सिक्योरिटी का ध्यान नहीं दिया है। तो ये काम होता है रेड टीम का, ठीक है। रेड टीम इज़ ग्लैमरस ऑनलाइन बट ब्रूटल इन रियल लाइफ। यस, सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आई एम ऑल्सो रेड टीम मेंबर, मैं भी एक रेड टीम में रेड टीम वाला बंदा हूँ, लाइक मुझे भी इसी में इंटरेस्ट है। और बट जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यस,
इसमें बहुत ज़्यादा आपको लाइक मैं कैसा कहूँ कि काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा, अगर आता है तो इजी भी है, एंड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं बहुत सारे। सो वही होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ऐसा देखा है, मैंने मैंने ट्रेन भी किए हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, जो आते तो ऐसा है कि हाँ मुझे रेड टीम सीखना है, मुझे रेड टीम चालू करना है, बट जैसे जैसे मैं सिखाना चालू करता हूँ तो उनको थोड़ा बहुत कुछ हार्ड लगता है, और फिर क्योंकि उसके सामने उनको एक इजी चीज़ मिल रही है। इजी चीज़ क्या है? ब्लू टीम, वो जिस पे हम आगे अभी बात करेंगे। रेड टीम है कि उसको थोड़ा बहुत फाइटिंग और ये सब करना पड़ता है। ब्लू टीम में क्या है कि बैठो एंड बस मॉनिटर देखो और एनालाइज करो। तो लोग तो वो काम भी लोगों को ज़्यादा ऐसा लगने लगता है कि हाँ पैसे तो इसमें भी मिल रहे हैं, इसमें भी मिल रहा है, तो मैं ये क्यों ये ज़्यादा यू करूँ, उससे अच्छा तो मैं बैठे बैठे वो कर लूँ। तो वो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव है, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती, तो वो चेंज कर लेते हैं अपना माइंडसेट। आते तो माइंडसेट से है कि ऐसे माइंडसेट से कि हाँ रेड टीम हैकर बनना है, ये करना है, वो करना है, बट जैसे जैसे वो पानी में उतरते हैं, जैसे मैं स्विमिंग पूल का एग्जांपल बहुत देता रहता हूँ क्योंकि वो बेस्ट रहता है ये सब चीज़ें में। अगर कुछ भी सीखना हो तो स्विमिंग पूल का एग्जांपल इसलिए बेस्ट रहता है कि स्विम करने जाता है, स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, आप उसमें बाहर खड़े हो और बस सोच रहे हो कि जाओ ना जाओ, जाओ ना जाओ, ठीक है। पहले तो आपको वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मन बनाना पड़ता है जाने के लिए, जाओ कि ना जाओ, कैसा, अगर डूब गया तो ये हो गया वो हो गया, क्या करेंगे, ऐसा करके नहीं आता। सीखना है, सीखने का जुनून है, तो सीखने के लिए आपको उतरना तो पड़ेगा। उतरते हैं, उतरने के बाद आपको पता चलता है कि पानी कितना ठंडा है, पानी गंदा है, पानी अच्छा है, पानी कितना गहरा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है अगर मैं ठीक से सीखा नहीं तो, ऐसा करके। तो जब तक आप उस चीज़ में उतरते नहीं हो, जब तक आप उस चीज़ में एक्सप्लोर नहीं करते हो, तब तक आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा, खुद से नहीं पता चलेगा। अगर आपको गाइडेंस देने वाला कोई सही बंदा नहीं है तब भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है, एक तो आपका जो सेल्फ जो है पावर, विल पावर है कि हाँ मुझे करना ही करना है, मुझे इंटरेस्ट है, और दूसरा ये कि आपको गाइडेंस देने वाला कोई अच्छा और सही नॉलेज वाला मिलना चाहिए। तो रेड टीम का आइडिया मैंने आपको दे दिया कि रेड टीम क्या है। तो हम इस पे पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे इसके सब डोमेन्स पे अलग से आपको बताऊंगा। इसमें आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि पेन टेस्टिंग क्या होती है, बग बाउंटी में क्या डिफरेंस होता है, मालवेयर रिसर्च क्या करते हैं, OSINT क्या होता है, ओपन सर्च इंफॉर्मेशन, वो सब, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है जो मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि रेड टीम प्रोफेशनल्स थिंग्स लाइक क्रिमिनल्स लीगली एंड इथिकली, देयर जॉब इज टू ब्रेक इन बिफोर रियल अटैकर्स डू। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि अगर असली हमला होने से पहले ये रेड टीम वालों का काम होता है कि वो पहले हमला करे और पूरा एक रिपोर्ट बनाए और सामने वालों को दे दे कि अच्छा अच्छा ये चीज़ें की कमी है, आप इस पर इम्प्रूवमेंट करो, तब आपकी सिस्टम सिक्योर हो जाएगी। अब आता है ब्लू टीम, डिफेंसिव सिक्योरिटी। जैसा कि हमने रेड टीम का पढ़ लिया तो आपको ब्लू टीम का भी आइडिया आ गया होगा कि ब्लू टीम में क्या होता है। रेड टीम है अटैकर, ब्लू टीम है डिफेंस। सिंपल सी बात है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, बट इसके अंदर क्या करना होता है वो किसी को ज़्यादा पता नहीं होता। जैसे कि रेड टीम है तो रेड टीम के अंदर जाता है और वो धीरे धीरे एक्सप्लोर करता है क्या है क्या नहीं, एंड फिर वो थोड़ा बहुत ब्लू टीम के तरफ भी देखता है कि अच्छा ब्लू टीम में ये है तो इसमें भी मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो एक्सप्लोर करता है ना तो उसे माइंड क्लियर हो जाता है, ओके अच्छा ये ऐसा है वो ऐसा है, इस तरीके से। तो इसमें क्या करना है, आपको डिटेक्ट करना है, अटैक हो रहा है तो उस अटैक को डिटेक्ट करना है, उसको स्टॉप करना है, रिकवर करना है। जैसा कि मैंने आपको राजा का एग्जांपल दिया, उसका एक महल है, ठीक है, अटैक अब असली में अटैक कर दिया किसी और राजा ने। एक राजा है राजा 1 और दूसरा है राजा B। राजा ए ने पहले अपने उस पर रेड टीम पे कराया, ठीक है, अटैक करवाया रेड टीम के थ्रू कि हाँ मेरे महल में कहाँ कहाँ कमी है तू मुझे बता दे। उसने बता भी दी, उसने उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर दिया राजा ने। फिर उसने और उस राजा के महल में रेड टीम का भी काम हुआ और ब्लू टीम पे भी उसने काम किया।
ऑब्वियसली अपनी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी धीरे धीरे करके ब्लू टीम पे ज़्यादा ये लोग फोकस करने लगे हैं। लाइक ब्लू टीम का मेंबर चाहिए उनको कि जो उनकी जो सिस्टम है उसको सिक्योर कर सके। वो अटैक, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखती है कि मुझे सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग करनी है कि कोई भले कुछ भी अटैक कर ले कुछ नहीं होगा ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेन यही है कि सॉक एनालिस्ट होता है, उनको एक मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, SIEM करके एक टूल है, ठीक है। उस पर उनको पूरा दिन वो लॉग्स और वही सब देखने पड़ते हैं कि कहीं से क्या हो गया, किसी ने कुछ गलत आईडी पासवर्ड डाल दिया, किसी ने 2 से 3 बार आईडी पासवर्ड गलत डाल दिया तो लॉग जनरेट होगा, लॉग रिपोर्ट करना होता है। कहीं से अटैक हो गया तो कैसे, कौन से टाइम पे अटैक हुआ, कैसा अटैक हुआ, सब कुछ रिसर्च करना पड़ता है। उसमें भी मेहनत तो काम तो मेहनत का ही है, मेहनत तो हर जगह लगेगी भाई, बस पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स करना पड़ता है कि अगर कहीं पे अटैक हो गया, डेटा लीक होने लग गया कहीं कोई सर्वर से, तो क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, वो सब काम अलग होता है। थ्रेट हंटिंग होता है कि थ्रेट हंटिंग मतलब प्रोएक्टिवली सर्चिंग फॉर हिडन अटैकर्स विद इन द नेटवर्क, वो सर्च करते रहता है। थ्रेट हंटिंग मतलब हंटिंग करना थ्रेट, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे कुछ ऑलरेडी हिडन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो आपके नेटवर्क में कहीं पे ऐसे कुछ अटैकर्स हो जो ऑलरेडी हिडन हो, आपको पता ना हो, तो उसके बारे में वो सर्च करते रहते हैं, थ्रेट हंटिंग करते रहते हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। ऑब्वियसली ब्लू टीम पे एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा, रेड टीम पे अलग से सेपरेट वीडियो आएगा। ये जो आज का टॉपिक है थोड़ा इंट्रोडक्शन है तो उसको इस हिसाब से रखेंगे। फिर है GRC, द हिडन गोल्ड माइन। अब GRC क्या है? GRC का मतलब होता है गवर्नेंस, कंप्लायंस एंड रिस्क। जैसा कि नाम है GRC, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, तो द हिडन गोल्ड माइन, साइबर सिक्योरिटी विदाउट हैकिंग। GRC की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसमें आपको ये ग्राफ में दिख रहा होगा इस फोटो में कि ये GRC थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है। थियोरेटिकल पार्ट आपको आगे पता चलेगा कि मैं कैसे थियोरेटिकल पार्ट कर रहा हूँ, कि इसमें क्या क्या ऑडिट्स होती है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट होता है, बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीज़ें GRC में कवर होती है। और इसमें लिखा है हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स। ये बात सच है। रेड टीम एंड ब्लू टीम से भी ज़्यादा इसमें हाईएस्ट पे मिलता है आपको GRC में। उसका रीज़न ये है कि ये पूरा शिफ्ट होता है गवर्नेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब इसमें लिखते हैं कि GRC फोकसेस ऑन द स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस साइड ऑफ सिक्योरिटी। इट्स अबाउट पॉलिसीज, रिस्क असेसमेंट्स, लॉज एंड कंप्लायंस रादर देन टेक्निकल एक्सप्लॉइट्स। जैसा कि इसमें आपको पता चल रहा है कि टेक्निकल एक्सप्लॉइट्स, अटैक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। ये बिजनेस कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस साइड पे क्या अगर क्या इम्पेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग बनाओ, पॉलिसीज वो पहले से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे, पॉलिसीज बना देने का कि अगर जैसे कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी कंपनी है और वो IT सेक्टर में, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ कि जिसमें मेरे जो कस्टमर्स है, मेरे जो यूज़र्स है, उनका डेटा मेरे पास सर्वर पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो मुझे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। मेरी कंपनी के खुद के तो होंगे, वो अलग एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, बट एक गवर्नमेंट बॉडी रूल्स होते हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? ये GRC मॉडल जो होता है वो बनाते हैं, उनको वो रूल फॉलो करने पड़ते हैं GRC पे। अगर मैं कोई IT सेक्टर में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा डेटा है, मेरे यूज़र्स का डेटा ऑनलाइन सर्वर पे, तो मुझे वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। रूल्स के अंडर मुझे सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है। और ये रूल्स मेरी कंपनी के तो होंगे, वो अलग होंगे, बट ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपलसरी रूल्स होते हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ते हैं। और इसमें आपको सर्टिफिकेशन होता है ISO, जिसमें लिखा है ISO 27001 करके, ये सर्टिफिकेशन है, वो रिक्वायरमेंट है कि अगर जिसके पास ये सर्टिफिकेशन होता है तो लोग उस वेबसाइट पे या तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट ऐसे करते हैं कि जैसे कि आप कहीं पे खाने जाते हो, ठीक है, खाने जाते हो तो अब नॉर्मल सी होटल है, बट उसकी होटल पे भी आप ऐसा सर्टिफिकेट देखते हो कि इसको ये सर्टिफिकेट मिला है।
कि हाँ यहाँ पे खाना हाइजीन मिलता है, अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। तो उसको कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ये छोटी होटल है, उसको ये सर्टिफिकेट दिया कि हाँ मेरी तरफ से अप्रूव्ड है भाई, तू बहुत अच्छा खाना बनाता है, ये रख ऐसा करके। तो ये ऐसा सर्टिफिकेशन होता है, ये एक अप्रूवमेंट टाइप ऑफ चीज़ होती है कि हाँ अप्रूवमेंट मिल गया मुझे, मैं सिक्योर हूँ, मेरी वेबसाइट सिक्योर है, मेरे यूज़र्स का डेटा भी सिक्योर है, ऐसा करके। तो ये सिक्योरिटी का अप्रूवमेंट तो मिल गया, बट सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? तो सर्टिफिकेट के लिए आपको करवानी पड़ती है ऑडिट। ऑडिट मतलब कैसी ऑडिट? सिक्योरिटी ऑडिट करनी पड़ती है। सिक्योरिटी ऑडिट में क्या क्या होगा? सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होंगे, जो ऑडिटर आएगा वो सारी चीज़ें देखेगा कि कितना सिक्योर है कितना नहीं है, ऐसा पहले ये सब। उससे पहले आपको क्या करवाना पड़ता है? रेड टीम VAPT ऑडिट करवानी पड़ती है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये काम किसका है? ये सब काम होता है रेड टीम में। रेड टीम आएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करेगी, जो जो पॉइंट्स है वो निकाल के आपको देगी, आपको उस पर इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट करने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन पे सिक्योरिटी ऑडिट होगी। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद आपको ये ISO का सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो GRC की तरफ से, मतलब वो वैलिड सर्टिफिकेट है। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया, इकोसिस्टम है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। ये फिर आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स। इस पे भी हम अलग से वीडियो लेंगे, इस पे भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके भी बहुत सारे टूल्स है जो हम, जिसको अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो ऑब्वियसली इसमें आगे बढ़ सकता है। ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक्स का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि फॉर एन एग्जांपल अटैक हो गया, क्राइम हो गया, तब उनका काम वहाँ से चालू होता है। यहाँ पे इजी तरीके से दो चीज़ें होती है। डिजिटल फॉरेंसिक की प्रोसेस क्या होती है? तो डेटा कलेक्ट करना, एग्जामिनेशन करना। जो क्राइम सीन हुआ है, क्राइम सीन में तो यहाँ पे कोई मर्डर नहीं हुआ है ऑब्वियसली किसी का, बट वो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे डेटा स्टील हुआ है, तो वो उनके लिए वो क्राइम सीन कहलाएगा। उनके लिए एनालिसिस करनी होती है, रिपोर्टिंग करना होता है। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस क्या होती है? उनको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, डिटेक्शन करना पड़ता है, कंटेनमेंट करना पड़ता है। कंटेनमेंट मतलब जहाँ पे अगर अटैक हुआ है, सर्वर पे, कोई सर्वर पे अटैक हुआ है, कोई PC पे अटैक हुआ है, तो उसको अलग से रख दो, अलग से उसको डिस्कनेक्ट कर दो नेटवर्क से, ताकि वो अटैक स्प्रेड ना हो तुरंत ही। ठीक है। रिकवरी करनी पड़ती है, डेटा की रिकवरी करनी पड़ती है। पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू भी देना पड़ता है। डेटा की जितना डेटा स्टील हुआ है उतना डेटा कहीं से रिकवर भी करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली। अभी डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, आपका डेटा चोरी हो गया तो आप ऐसे ही बैठे थोड़ी रहोगे, जहाँ चला गया डेटा जाने दो, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, ऐसा थोड़ी। तो डेटा की रिकवरी कैसे रखनी है, वो सब चीज़ें इनको देखनी पड़ती है। डेटा रिकवर कहाँ से होगा, वो सब भी इन्हें देखना पड़ता है। एविडेंस कलेक्शन है, रूट कॉज एनालिसिस एंड रेमेडिएशन से। ठीक है। ये काम होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स का। उसमें बहुत इन डेप्थ हम आगे जाएंगे कि इसमें प्रोसेस कैसे होते हैं, टूल्स कौन से होते हैं, ये काम कैसे करता है। उसमें ईमेल फॉरेंसिक होता है, मोबाइल फॉरेंसिक होता है, विंडोज़ फॉरेंसिक होता है, मैक फॉरेंसिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का ही फॉरेंसिक है। इसमें अगर आपकी हार्ड डिस्क है, आप मैन्युअली आप अपनी हार्ड डिस्क में से कोई डेटा डिलीट करते हो, तो आप उसे रिट्रीव कैसे कर सकते हो, वो चीज़ भी हम आगे देखेंगे। ओरिजिनली वो डेटा डिलीट होता ही नहीं है, वो बस बीट जो आपका जो होता है बीट कोड, लाइक बाइनरी डिजिट्स, इसमें वो थोड़ा मैं टेक्निकल में जा रहा हूँ, बट बाइनरी जो पॉइंट्स होते हैं, बाइनरी लैंग्वेज होती है, आपका जो सारा डेटा है वो बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होता है। ये तो आपको पता होगा, 01000101 लैंग्वेज होती है। इंग्लिश तो हमारे लिए है, बट कंप्यूटर इंग्लिश समझ ही नहीं पाता, वो 01010001 वही समझता है। तो डेटा पे वो अपने हार्ड डिस्क में वो स्टोर भी ऐसे ही होता है। तो वो 0101 में आपको दिखता है कि अच्छा इतनी स्टोरेज है, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, उसको उतनी स्पेस मिल जाती है, बट एक्चुअली आप उसे भी रिकवर कर सकते हो। वो सब हम आगे इन डिटेल ये सब में देखेंगे। ईमेल फॉरेंसिक्स क्या होता है, ईमेल में भी फॉरेंसिक आते हैं। यस, ईमेल फॉरेंसिक आता है, मोबाइल फॉरेंसिक, एंड इसका पूरा एक रिपोर्ट होता है। वो एक फॉरेंसिक ऑफिसर को इसकी पूरी वो POC होती है काइंड ऑफ, वो मेंटेन करनी पड़ती है कि क्राइम कितने बजे हुआ था, मैं क्राइम सीन पे गया तो मुझे क्या क्या दिखा, कौन से PC पे
अटैक हुआ था, कौन से पीसी पे अटैक हुआ और उस पीसी से कौन से और दूसरे कंपोनेंट्स उसके इफ़ेक्ट में आए, वो सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। उसे जो एविडेंस है उसे स्टोर करना पड़ता है, और वो भी स्टोर ऐसे डिवाइस उसमें करना पड़ता है, ऐसे कंटेनर में स्टोर करना पड़ता है जो रेडिएशन प्रूफ हो। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, आपको कुछ भी मिला है वो आप रेडिएशन प्रूफ उसमें स्टोर करेंगे कंटेनर में, जो आपका एविडेंस है वो। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सारी इन डेप्थ वीडियो पे, इनके अलग अलग जो मैं पार्ट लाऊंगा उस पर। अब ये है जॉब मार्केट रियलिटी। जॉब मार्केट रियलिटी क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि रेड टीम है। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स चीज रेड टीम रोल्स, बट दे ओनली रिप्रेजेंट 15% ऑफ द मार्केट। कंपटीशन इज फियर्स एंड एंट्री लेवल रोल्स आर रेयर। हाँ, इस पे एंट्री लेवल मिलना बहुत ही रेयर है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस मांगेगा, ऑब्वियसली ऐसे मांगेगा कि आपको अटैक करना आता है, आप अटैक करो, हमारे सिस्टम के अंदर घुसो और हमें बताओ। आपको अटैक करना ही नहीं आता, आपको हायर कौन करेगा? ऑब्वियसली बात है। सेम चीज़ डिफेंस में है, आपको चालू कहीं ना कहीं से तो करना ही पड़ेगा। अभी बाहर हर कोई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ही डिमांड में है। एक्सपीरियंस 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 एक्सपीरियंस, अरे पर आप सब लोग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मांगोगे, और जो 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 लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, उनको उनको तो कोई एक्सपीरियंस देने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनको एक्सपीरियंस मिलता भी है, ठीक है, बट वो ऐसी ऐसी कंपनी से एक्सपीरियंस मिलेगा जो, चलो जाने देते हैं, उस पर हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे। फिर आता है ब्लू टीम। या आप इसमें डेटा देख सकते हो कि ब्लू टीम का जो है पाई चार्ट में वो ज़्यादा दिख रहा है, रेड टीम का थोड़ा सा इतना पार्ट है। देन है जीआरसी का नीचे वाला जो पार्ट है, ये जीआरसी है, ये ग्रे वाला पार्ट जीआरसी में, बट वो पूरा का पूरा थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल, प्रॉपर थियोरेटिकल चीज़ है, मेंटेन करनी पड़ती है आपको। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जीडीपीआर, हिप्पा, ये सारे कंप्लायंसेस आपको समझने पड़ते हैं। वो जो समझ गया, जो आता है वो कर सकता है। फिर आता है फॉरेंसिक वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू टीम का रेशियो ज़्यादा है, रेड टीम का उससे थोड़ा कम है, जीआरसी का उससे थोड़ा ज़्यादा है, फॉरेंसिक का थोड़ा कम है, काइंड ऑफ उस तरीके से। तो ये जॉब मार्केट है रियलिटी साइबर सिक्योरिटी में। आप इससे समझ सकते हो कि आपको इसमें कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, ऐसा करके। वो तो आपके इंटरेस्ट पे ही है, आप इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते कि हाँ अगर ब्लू टीम में ज़्यादा है तो मेरी टीम में घुस जाऊँगा, ऐसा करके नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप ब्लू टीम में अच्छे हो, तो आप ब्लू टीम में इतने अच्छे बन के दिखाओ कि आपको इतनी इतनी टफ कंपटीशन में भी आप अपनी जो प्लेस है वो होल्ड कर सको, ठीक है। फिर आते हैं कुछ कॉमन मिथ्स है, जो कॉमन मिथ है, जो बातें होती है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब उसमें क्या ही होता है उस तरीके से। इसमें तीन मेन है कि कोडिंग इज़ मैंडेटरी, कोडिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। आपको नॉलेज होना चाहिए कोडिंग लैंग्वेज का, बट कंपलसरी नहीं होता इसमें कि हाँ कंपलसरी आपको कोडिंग आनी ही चाहिए ऐसा करके। आपको पाइथन है, बैश लैंग्वेजेस है, ये सब पीएचपी है, ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज होगा, क्योंकि आप वेबसाइट पे काम कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी में ही काम कर रहे हो। आप भले उसको सिक्योर करने का काम कर रहे हो, बट अगर आप जो चीज़ को सिक्योर कर रहे हो, जो टेक्नोलॉजी को सिक्योर कर रहे हो, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा कि आप पीएचपी के एक्सपर्ट बन जाओ, वेब डेवलपर बन जाओ, पहले पूरा आपको समझ होनी चाहिए कि वेबसाइट कैसे बनती है, क्या होता है, वो सब कुछ आप बनानी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं। बट नॉलेज होना इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट, मैंडेटरी नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि अगर होगा तो अच्छा रहता। फिर है द कूल हैकर, रियल वर्क इज प्रोसेस ड्रिवन नॉट सिनेमैटिक। जैसा कि मैंने कहा कि रियल वर्ल्ड इसका पूरा अलग होता है, ठीक है। जो हम मूवीज़ एंड इस सब में देखते हैं वो एकदम ही फालतू बकवास, एकदम वाहियात। हाँ, उन्होंने इंस्पायर्ड होते हैं वो लोग ऐसा करके, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ों में वो गलत ही होता है। इंस्टेंट वेल्थ की जो बहुत जल्दी पैसे मिल जाता है ऐसा करके, नहीं, वो तो नहीं है। वो एक रात की बात नहीं होती, वो तो आप धीरे धीरे काम करोगे, एक्सपीरियंस जैसा जैसा आपका बढ़ता रहेगा वैसे ही आपको इसमें आप आगे बढ़ोगे और आपको पैसे मिलेंगे। तो रियलिटी क्या है? सच है, बट रियलिटी है। रियलिटी हमेशा ऐसी होती है, किसी को पसंद नहीं आती,
रोल स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं उसमें। सम रूल्स नीड कोड, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कुछ इसमें कोड चाहिए। अदर्स नीड सिस्टम एंड जजमेंट, ऑब्वियसली बात है। हाई प्रेशर डिफेंस डिफेंस मतलब अटैक हो गया, उस टाइम पे जो डिफेंस वाला जो है उस पर इतना प्रेशर आएगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन वाला बोलेगा तूने ये इतना स्ट्रांग बना है क्यों नहीं, अटैक हुआ तो अटैक हुआ कैसे, उस तरीके से। ठीक है, तो डिफेंस वाले पे वो उंगली उठेगी उस टाइम पे कि भाई तूने ठीक से ध्यान नहीं रखा, वो ये हो गया, अटैक हो गया, डेटा लीक हो गया, ये सब चीज़ें। फिर लॉन्ग मैराथन, ये कोई रेस नहीं है, ये लंबी प्रोसेस है, मैराथन है जो चलती रहेगी ऐसा करके। वो धीरे धीरे आप जिसमें बढ़ते रहोगे, आगे जाओगे तो आप इसको अच्छे से बिल्ड कर सकोगे। अब इस चीज़ में किसको अंदर घुसना चाहिए? स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में मैंने एग्जांपल दिया था, वो तो आपकी व्हील पावर पे है, आपका इंटरेस्ट पे है कि आप इसमें अंदर जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। बट स्टिल इसमें मैं आपको बता दूँ कि किसे इसके अंदर घुसना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में डिमांड है तो घुस जाते हैं मुंह उठा के, नहीं आता कर लेंगे, फिर 1-2 साल इसमें रहते हैं फिर भी कुछ नहीं आ पाता, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे आएगा। तो सामने वाला बंदा आपको सिखा के ऊपर से नीचे कुछ भी हो जाएगा, बट आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। आपका इंटरेस्ट कैसे जगेगा? आप धीरे धीरे सीखना चालू करोगे तब जगेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्यूरियस आपको रहना है। ये चीज़ में भी एवरी डे कुछ ना कुछ अटैक्स होते रहते हैं। पूरी दुनिया कितनी बड़ी है बॉस, दुनिया, सारी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही क्राइम होते हैं, क्राइम हर जगह होते हैं। हर जगह के क्रिमिनल्स का माइंडसेट अलग अलग होता है, वो वेज अलग अलग ढूंढते हैं कि इसका तरीका ऐसा है, मैं इसके पैसे ऐसा लूँगा। इंडिया के क्रिमिनल्स का माइंडसेट अलग होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस तरीके से क्राइम होता है तो पूरी दुनिया में उसी तरीके से क्राइम होगा, नो। आपको पूरी तरह अपडेट रहना पड़ता है, क्यूरियस रहना पड़ता है। ये कैसे हुआ, मैं देखूँ, मैं जानूँ, मैं आर्टिकल्स पढूँ, मैं मीडियम पे जाके, मीडियम करके है, मैं आपको बताऊँगा, ये सब चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूँगा मेरे एंड से। तो आप प्लीज़ आगे भी मेरे साथ जुड़ते रहिए और जुड़े रहना। मैं आपको प्रॉपर गाइड एकदम 100% आपको क्लियर कर दूंगा कि साइबर सिक्योरिटी में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, सब कुछ। फिर एथिकल रहना है, मोस्ट क्रिटिकल ट्रेड। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटीग्रिटी इज नॉट नेगोशिएबल। यस, एथिकल रहना है। आपको आ तो गया, हाँ आपको हैकिंग आ गया, बट फिर आपका मन नहीं डोलना चाहिए बॉस कि अच्छा मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, अब देखता हूँ मैं कि चलो इसमें तो पैसे कम मिल रहे हैं, मैं किसी के साथ फ्रॉड ही कर देता हूँ, उसमें ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करना है। ठीक है, पेशेंस आपको रहेगा, ऑब्वियसली पेशेंट एकदम रहेगा कि यार ये काम नहीं हो रहा है। आप अटैक करोगे, आप वर्नेबिलिटी ढूंढोगे, आपको मिलेगी नहीं। एक एक वीक, 2-2 दिन तक आपको उस पर वर्नेबिलिटी मिलेगी नहीं। आप टेंशन में आ जाओगे, क्लाइंट को डेडलाइन है, रिपोर्ट सबमिट करना है, उसमें कुछ मिल नहीं रहा तो क्या करोगे। बट आप पेशेंस से काम लोगे, हर एक चीज़ इजीली हो जाएगी। वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ में एक्सपीरियंसड हूँ, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा फॉर श्योर। नीचे एक है, इसकी टैगलाइन है, रिवॉर्ड्स लॉन्ग टर्म थिंकर्स नॉट शॉर्टकट सीकर्स। जो लंबे समय तक इस चीज़ में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रिवॉर्ड सिर्फ उनके लिए ही है। जो शॉर्टकट लेंगे उनके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। माइंडसेट इज़ द अल्टीमेट स्किल। मैं माइंडसेट पे ही, आपने देखा होगा कि मैं माइंडसेट वर्ड मेरे खुद के एक्सप्लेनेशन में मैंने कितनी बार यूज़ किया होगा। तो जो भी है वो आपके माइंडसेट में ही है फॉर श्योर। So, welcome to Everyday Cyber. Yes, the digital world needs you who are very curious about cybersecurity, what is cybersecurity, and they want to learn cybersecurity. Please subscribe and like and forward this channel. And everyday, मैं everyday cyber से जुड़ने का मेन रीज़न आपको ये होना चाहिए कि बस मुझे एक अच्छा गाइड करने वाला कोई मिल रहा है। आप मुझे ऑब्वियसली फीडबैक देते रहिए और आपके फीडबैक से मैं इम्प्रूवमेंट्स लाता रहूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैंने अपने एंड से ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सब कुछ समझा सकूँ, सब कुछ बता सकूँ, क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें। आई होप सो कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा
आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको प्लीज़ कुछ भी ऐसा लगे कि ये सही नहीं था, ये सही नहीं था, प्लीज़ कमेंट में आप उसे लिखिए, मैं उसे फॉलो अप करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इम्प्रूव करूँगा फॉर श्योर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू एवरीडे साइबर। द डिजिटल वर्ल्ड्स नीड यू, एंड जो साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको 100% अच्छी तरीके से गाइड करूँगा, एंड आपको जो जहाँ पे जाना है मैं आपको वहाँ पे पहुँचा के रहूँगा फॉर श्योर। प्रोटेक्टिंग द डिजिटल वर्ल्ड इज़ नेवर इजी बट इट इज़ ऑलवेज नीडेड। जैसा कि कहा कि दुनिया को प्रोटेक्ट करना कोई इजी बात नहीं है। जैसे कि मैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी बात नहीं करता, आर्मी ले लो, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं उनको भी देख लो कि वो कितनी मेहनत कौन सी सिचुएशन में रहते हैं, बट उनका मेन गोल क्या होता है कि नहीं, मुझे मेरे कंट्री को बचाना है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता, कोई भी कंट्री के आर्मी ऑफिसर का माइंडसेट यही होता है। माइंडसेट इज़ द मेन पॉइंट कि आपका माइंडसेट कैसा है। बट इज़ ऑलवेज नीडेड कि हाँ ज़रूरी है, ठीक है। दोस्त तो सभी है, सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ दोस्त है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुनिया को तो दिखाएंगे हाँ मैं इससे मिला आज, मैं ये मिनिस्टर से मिला, उससे मिला, दोस्त दोस्त है, हम सब ये होगा वो होगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि दोस्त मान के हम ऐसे हाथ ऊपर करके बैठ जाएंगे, नहीं ये तो दोस्त है, ये क्या अटैक करेगा ऐसा करके, नहीं ऐसा नहीं होता इसमें। Start your journey with the right mindset, the right skills, and the real truth. I will provide you the right skills. Mindset, I want the mindset from your side. So, the combination of this, the right mindset from your side and the right skills from my side, I will teach you. So, we will definitely build a better world in this field, cybersecurity. So, thank you very much. And once again, if there is something off about me or my content, I know this video is ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, बट ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था। मुझे था कि 20-20 मिनट के वीडियो तो बहुत है यूट्यूब पे कि हाँ ये आज ये है, बट वो काम के नहीं है। आप थोड़ा लंबा कंटेंट देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है ऐसा करके। मैंने पूरा आपको साइबर सिक्योरिटी खोल के बता दिया कि क्या है क्या नहीं है ऐसा करके। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड वेलकम टू एवरीडे साइबर।